चलिए हम लोग जो है एक ही उत्तर कुंजी देख रहे थे, अब हम यहाँ पर दूसरा पार्ट देखने वाले। यहाँ पर हम लोग 51 से लेकर 100 तक प्रश्न करेंगे। तो अगर आपने 1 से लेकर 50 तक उत्तर कुंजी नहीं देखी है, आपको वीडियो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी या इससे पहले वाली वीडियो को आप देख सकते हैं, अन्यथा ऊपर आई बटन पर आ रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके आप 1 से लेकर 50 तक उत्तर कुंजी देख सकते हैं। तो फिर से संभावित उत्तर कुंजी ये रहने वाली है। आप सभी लोगों ने पहले वाली उत्तर कुंजी देखी होगी, तो जितने भी लोग चाहे वो उत्तराखंड एसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर वो ए का पेपर देकर आए हैं, वो तो अपनी उत्तर कुंजी मिला लें। बाकी आप लोग जितने भी ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो या एसआई की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग भी देख लीजिए, लगभग ऐसे ही पैटर्न पर आपका पेपर रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास था कि अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से अर्थ नहीं है, तो अक्षर का अर्थ हमें बताना था क्या नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका नहीं हो जाएगा, किला। बाकी वर्ण अक्षर का होता है, धर्म होता है, मोक्ष होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, इनमें से उर्दू उपसर्ग है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया है भाई, मतलब ए के पेपर में इतने इस लेवल के प्रश्न आए, तो उर्दू उपसर्ग इसमें गैर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास है, जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे डैश कहते हैं। तो जिस संज्ञा में व्याप्तित मर्यादा होती है विकारी संज्ञा में, उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है, ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विशेषण। ठीक है, ये हो जाएगा आपका विशेषण। और ये क्वेश्चन ना बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई, राजस्थान से उठाया गया प्रश्न है, डायरेक्ट राजस्थान के एग्जाम में आया है। तो मैं बोलता हूं हमेशा से PYQ प्रश्न जो होते हैं अपने आप में ही इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो उत्तराखंड के हो या अन्य राज्य, जैसे यूपी में आपकी हिंदी आती है, राजस्थान में हिंदी आती है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदी का बोलचाल अच्छा खासा रहता है, मतलब पेपरों में। तो यहाँ के भी PYQ लगा के जाइए कोई से भी एग्जाम में। देखो जब आप हिंदी पढ़ लेते हो उसके बाद PYQ ही लगाना काम होता है। ये नहीं कि आज से 1 साल पहले आपने हिंदी पढ़ी और आज भी पढ़ते जा रहे हो। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, उसके बाद जितने MCQ अगर आपको लगाने हैं PYQ लगाओ। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। बाकी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 54 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 54 है आपके पास, मेहत रानी का में प्रत्यय है, तो मेहत रानी में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहां पर सही है आपका बी, आनी प्रत्यय सही हो जाएगा। इसमें मेहत रानी में आनी प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55 है, इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है? देखो शिव, भगवान शिव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अंशुमाली। अंशुमाली किसका पर्यायवाची होता है? सूर्य का। इसी का अर्क भी होता है या इसी का मार्तंड भी होता है, ये सभी पर्यायवाची सूर्य के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है आपके पास, अनुपम का अर्थ क्या है? तो अनुपम का अर्थ क्या हो जाएगा यहां पर? जिसकी उपमा ना की जा सके उसे कहा जाता है अनुपम। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, इनमें से पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो नहीं है वाले को अच्छे से पकड़ना है। तो पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आपको बताना है। द्विज पक्षी का होता है, शकुनी पक्षी का होता है, लेकिन कलत्र नहीं होता है। अगर मैं बात करूं कलत्र की, तो कलत्र में भी पत्नी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, पत्नी या स्त्री का होता है। यह पर्यायवाची किसका होता है? ये स्त्री और पत्नी का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 58, छिछला का विलोम शब्द क्या है? बहुत बार पूछा जाता है, यूकेएसएससी का तो फेवरेट प्रश्नों में से एक है। छिछला का अर्थ होता है गहरा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, उदयाचल शब्द में विलोम शब्द क्या होगा? मतलब किसी का उदय होना, तो उदय होगा तो जाहिर सी बात है अस्त भी होगा। तो सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, तो उदयाचल का होगा अस्तांचल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 61 है आपके, 60 है आपके पास, श्री कृष्ण गीतावली किस कवि की रचना है? देखो ये प्रश्न भी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, यूकेपीएससी ने ही करवाया था। तो जिस भी मेरे भाई ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे उसका यहां से काम बन गया होगा। कृष्ण गीतावली किसकी हो जाएगी? गोस्वामी तुलसीदास की रचना हो जाएगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 61, जब मैं छोटा लड़का था तब साइकिल खूब चलाता था। तो जब तब ये कैसे हो जाएंगे? यह किस प्रकार के वाक्य हैं? तो जब तब मतलब मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा पहचान है, जब तब क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर 62, सूक्ष्म का विलोम शब्द है। तो सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या है आपको बताना था यहां पर। इसका हो जाएगा स्थूल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सूक्ष्म का होता है स्थूल विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 63, तुम यहां से जाओ इस
अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? तो अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के वाक्य होते हैं और इन्हीं 8 प्रकार में से क्या कह रहा है, तुम यहां से जाओ, मतलब आज्ञा आप उसको दे रहे हो, तो आज्ञावाचक इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 64। वासुदेव शब्द में प्रत्युक्त प्रत्यय कौन सा है? तो वासुदेव और प्रत्यय क्या होता है जो लास्ट में लगता है, तो वासुदेव औ यहां पर सही प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन सी। जो लोग ध्यान दें, आपको अगर किसी भी उत्तर में डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। इसका सोर्स भी हमें बता दीजिएगा, हम भी क्रॉस चेक कर लेंगे। अन्यथा ये मेरे हिसाब से 99% जो सही उत्तर कुंजी है, ठीक है, तो ये 99% उत्तर कुंजी मेरे हिसाब से सही है। बाकी आयोग आपका 7 दिन के अंदर इसकी उत्तर कुंजी जारी कर देगा। आपको ये मिला लेनी है, आपके कितने नंबर बन रहे हैं। एई वाले छात्र ध्यान दें, और जिनका भी जेई का पेपर है, जेई का पेपर भी इसी पैटर्न पर होना है। आप लोग को मैं अभी से कह रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना शुरू कर दो हिंदी के, वहीं से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जितना आपने पढ़ना था पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, चाहे यूकेपीएससी के देखो, ठीक है, या फिर आप यूकेएसएससी के देख सकते हो, अन्यथा आप यूपी वगैरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना एक बार, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, वहीं से आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 65। नामांकित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। देखो यहां पर आपको शुद्ध वाक्य बताना था, यहां पर हो जाएगा मैं सायंकाल को घूमने जाता हूं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 66 आपके पास है, नामांकित में से शुद्ध वर्तनी शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। शुद्ध वर्तनी आपका अतिथि हो जाएगा, अतिथि बार बार पूछा जाता है, ये भी प्रीवियस ईयर है। तो अभी तक जो मैंने 100 क्वेश्चन देखे ना, इस 100 में से मैं आपको सीधा बता सकता हूं दावे के साथ 60+ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देख लो भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का रोल। सिर्फ 40% क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि नए हैं, वो नए भी ऐसे नए हैं कि मतलब कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते थे। तो 60+ इसमें PYQ का काम हो गया था। अगला है आपके पास फिर से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है कौन सा शब्द हो जाएगा। तो इसके ना 2 उत्तर हो रहे हैं। कुमुदिनी तो गलत है, कुमुदिनी आपने देखा होगा कुमुदिनी होता है, ठीक है, यहां पर कुमुदिनी हो जाएगा। संशोधन में संशोधन, ठीक है, संशोधन इस तरीके से हो जाएगा। इसका परिषद तो सही लिखा है, परिषद भी सही है, और कहीं ना कहीं मुझे नवम भी लग रहा है कि ये भी सही हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, बाद में इसका आंसर की मिला सकते हैं आप। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 68, शुद्ध वर्तनी वाला है। फिर से शुद्ध वर्तनी चुनिए। 68 का अगर शुद्ध वर्तनी चुनने को कह रहा है तो देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य आपको बताना था 69 में भी। तो यहां पर जो शुद्ध वाक्य मेरे हिसाब से जो सही होना चाहिए, अंतिम निष्कर्ष क्या है, फिर भी मुझे इसमें डाउट था, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, अन्यथा आंसर आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 का सी उत्तर सही हो जाएगा। 70th क्वेश्चन आपका है भाई, निम्न में से शुद्ध वर्तनी शुद्ध वाक्य आपको बताना था। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए सीता हंसते हंसते रो पड़ी, ठीक है, हंसती हंसती रो पड़ी। तो स्त्रीलिंग है सीता, सीता हंसते हंसते तो नहीं आएगा, है ना, सीता हंसते हंसते तो आएगा नहीं, सीता हंसते हंसते रो पड़ी, या हस्ती हो सकता है, तो फिर भी मुझे इसमें बहुत ज्यादा डाउट है, ठीक है। तो इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा भाई, थोड़ा सा इस चीज को अपने हिसाब से देख सकते हैं आप एक बार। तो इसका सुंदरतम तो नहीं होगा, ऑप्शन सी तो नहीं हो रहा है कहीं से कहीं तक। और रावण अत्यंत ही दुष्ट था, इसका भी मुझे डाउट हो रहा है ए और बी में। तो इसके 2 आंसर में मुझे डाउट है ए और बी में, तो दोनों में से फिलहाल के लिए मैं ए बता रहा हूं, आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 आपका है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो शुद्ध वर्तनी कौन सा हो जाएगा, मुहूर्त, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, मुहूर्त, ठीक है। मुहूर्त, छोटे ऊ की मात्रा, ह में बड़े ऊ की मात्रा, और र तो मुहूर्त हो जाएगा। इस चीज को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, गुलर का फूल होना, फिर से PYQ, काफी बार पूछा गया प्रश्न। दुर्लभ होना, बोलते नहीं गुलर का फूल हो गया यार तुम तो, गुलर का फूल मतलब दुर्लभ होना, ऑप्शन ए सही है। घी के दिए जलाना, अर्थ का आधार क्या है, प्रसन्न होना, राम जी जब आए थे या फिर आप जब प्रसन्न होते हो घी के दिए जलाते हो, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 आपके पास है, नामांकित में लोककृति में रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला विकल्प है। नौ मत तेल होना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा यहां पर, अगर मैं सही उत्तर की बात करूं तो ना राधा नाचेगी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास, नीचे दी गई लोककृति में रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले का सही विकल्प का चयन करें। तो इसका क्या हो जाएगा, बंदर क्या जाने डैश का स्वाद, यानी बंदर क्या जाने भाई, अदरक का स्वाद, ठीक है।
ये तो किसी ने भी कर दिया होगा, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से देशज शब्द है, देशज यानी जो देश में उत्पत्ति होती है, जिनकी स्रोत ज्ञात नहीं होता है जिन शब्दों का, तो क्या हो जाएगा, पगड़ी शब्द हो जाएगा। पुत्र आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, ज्येष्ठ भी आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, और सोना भी आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सॉरी सोना तद्भव शब्द है, यहां पर आपका पगड़ी जो है देशा शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 आपके पास है, बेमेल शब्द वह है, तो बेमेल शब्द यहां पर क्या हो जाएगा, आत्मघात, यहां पर बेमेल शब्द हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट करिएगा इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 78, अकूत का तात्पर्य क्या है, तो अकूत का तात्पर्य क्या होगा, यहां पर आपको देखना है। अकूत का तात्पर्य मेरे हिसाब से यहां पर अपरिमित हो जाना चाहिए, ऑप्शन ए यहां, ऑप्शन डी यहां पर होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 थोड़ा सा इसमें मुझे डाउट लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 79, मध्य रात्रि का समय, ये बहुत बार पूछा गया है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मध्य रात्रि का समय निशीत हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 80 है आपके पास, गधा खेत खाए और जुल्हा पीट जाए, इसका अर्थ क्या है, किसी के अपराध का दंड किसी और को मिलना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, घोटक का पर्यायवाची शब्द है, तो घोटक का क्या होगा, अश्व है तुरंग बाजी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। घोटक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अश्व यानी घोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, तो द्विजराज सूरज का होता है, पतंग सूरज का होता है, हंस सूरज का होता है, लेकिन मित्र नहीं होता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्न में से कौन सा शब्द फूल का पर्यायवाची नहीं है, फिर से नहीं है पूछ रहा है, देखो है और नहीं है में कंफ्यूज हो गए होंगे बहुत बच्चे आज। तो जो फूल का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है आपसे, विटप इसका नहीं होता है, बाकी प्रसून इसका होता है, कुसुम इसका होता है, सुमन इसका हो जाएगा। ठीक है, पुष्प भी इसी का होता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है पूछ रहा है अग्नि का, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है आपसे, तामरस यहां पर नहीं होगा, बाकी जातदेव, धूम्रकेतु और वैश्वानर ये सब अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। आसक्त का विलोम शब्द क्या होता है, तो आसक्त का विलोम शब्द आपको बताना था, यहां पर क्या होता है, आसक्त का विलोम शब्द विरक्त हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 86, आवर्चीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो आवर्चीन का क्या हो जाएगा, प्राचीन, ये भी बहुत बार पढ़ाया गया है, PYQ। देखो PYQ की इंपॉर्टेंस पता लग गई होगी, बार बार नहीं बोलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 87, वह गायिका जिसका पति परदेश गया हो, वह गायिका सॉरी जिसका पति क्या है, परदेश गया हो। भाई किसी का पति गया है परदेश तो कमेंट कर देना। ठीक है, इस वाक्य के लिए इनमें से शब्द कौन सा होगा, प्रोसित पति का, ऑप्शन डी मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 88, काली घटा का घमंड घटा, किसका घटा, काली घटा का, यानी एक घटा मतलब कम होना, एक घटा मतलब बादल। तो यहां पर दो शब्दों का जब आवृत्ति होती है और अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं तो यमक अलंकार उसका हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 89, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बच्चे को पता है, 14 सितंबर को क्या है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। और एक और प्रश्न पूछता है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो ये तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, चंद्रबरदाई का हो जाएगा, ऑप्शन सी। सारे ही प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कमल भी हजारों बार एग्जाम में देखने को मिलता है, कमल का पर्यायवाची क्या नहीं है, यहां पर आपको बताना है, राज कमल का नहीं होगा, बाकी अरविंद होता है, सरसिज होता है और राजीव भी कमल का पर्यायवाची होता है, ये चीजें नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ है, तो गोबर गणेश होना मतलब मूर्ख होना, ऑप्शन सी, ये भी हजारों बार पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 93, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है, तो जो लोग तिल का ताड़ बनाते हैं, होते हैं ना कुछ लोग 2 का 4 बताते हैं, तो उसका क्या होता है, किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी, रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य होगा, तो जल्दी चलिए अन्यथा 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो संयुक्त वाक्य यहां पर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी, तो यहां पर आप इस चीज को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी आपको बतानी थी कि कौन सी हो जाएगी, इसमें अयोग्यता हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96 आपके पास है, नामांकित में से वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, तो इसमें से आपको शुद्ध वाक्य बताना था। इसमें मुझे देखो पूरा डाउट है, इस चीज को मैं छोड़वा रहा हूं,
फिर भी अगर आप ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे जिनका ए का एग्जाम था, या तो ए इसका सही हो जाएगा या फिर आपका इसका बी मुझे सही लग रहा है। ठीक है, इस बात का स्पष्टीकरण करना अवश्य है, तो इस चीज को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर अभी मैं नहीं बता रहा हूं। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 97। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है हजारों बार, ये तो भाई ग्रुप सी वाले बच्चे देख गए होंगे, उज्जवल। ठीक है, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, वल। ठीक है, अब यहां पर एक चीज ध्यान दे, जितने भी लोग ग्रुप सी का एग्जाम दे रहे हैं या फिर उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए स्पेशल जीएस फाउंडेशन बैच चल रहा है। हमारी एप्लीकेशन टारगेट यूके एसएससी बाय अंकित सर, प्ले स्टोर पर आप डालेंगे, आप लोगों को क्या है कोर्स मिल जाएगा वहां पर, और बहुत ही जेन्युइन फीस में। आप लोग जुड़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। बाकी अगर आपको डेमो क्लासेस देखनी है तो उत्तराखंड प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको उत्तराखंड की डेमो क्लासेस मिल जाएंगी, आपको जीएस की डेमो क्लासेस मिल जाएंगी, और आपको साथ ही साथ रीजनिंग की डेमो क्लासेस मिल जाएंगी। बाकी कोई भी दिक्कत या क्वेरी होगी तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9410905102 पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको अवेलेबल मिल जाऊंगा, आपको पूरी बैच की यहां पर जानकारी दे दी जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 98 आपके पास है, राष्ट्र का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण होगा। तो राष्ट्र भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 आपके पास था, घबराहट संज्ञा इनमें से किससे बनी है? तो ये बनी है क्रिया से, घबराना यानी क्रिया। ठीक है, तो घबराहट शब्द किससे बना है? संज्ञा से, क्रिया से बना है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना इसको भी। ठीक है, तो इसको भी डाउटफुल में मैं रख रहा हूं। अगला है आपके पास, हवा से बातें करना मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है? हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज दौड़ना। बोलते नहीं मिल्खा सिंह हवा से बातें करते थे जब वो दौड़ते थे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बहुत तेज दौड़ना मतलब हवा से बातें करना, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो ये ए की उत्तर कुंजी है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अपनी जो आंसर है वो मिलाए होंगे और आपके अच्छे नंबर बन रहे होंगे। बाकी कल भी आपका एग्जाम है, अपने एग्जाम को अच्छे से करिएगा। साथ ही साथ जितने भी मेरे भाई बंधु देख रहे हैं उत्तराखंड की जो तैयारी करते हैं, आप लोग भी इस पेपर को जरूर देखिएगा। इस पेपर को पहले अगर खुद से अटेम्प्ट कर सकें तो जरूर करिएगा। टेलीग्राम पर आपको पेपर मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आप पहले क्या करिएगा, पेपर को खुद से दीजिएगा जितने आपके बन रहे हैं, है ना। पेपर को देने का तरीका क्या होता है कि कोई भी पेपर आपने देखा, पहले खुद से उस पेपर को दो, उसके बाद उसके आंसर चेक करो। ठीक है, तो यूट्यूब पर तो सभी आंसर की बताते हैं, सभी आंसर करवाते हैं, इससे हमारा मूल्यांकन नहीं हो पाता है। देखी होगी ना आपने यूपीएससी एस्पिरेंट वाली सीरीज संदीप भैया, तो मूल्यांकन शब्द का वहां पर बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। अपना मूल्यांकन कैसे करें, खुद से पेपर दें, खुद के नंबर लगाएं, फिर आंसर की चेक करें कि कितने आपके सही हो रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।